हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, त्राटक योग ध्यान का एक रूप है जिसे दृष्टि को एकाग्र करने के रूप में भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर कैंडल ग्लेजिंग यानी कि मोमबत्ती देखने वाले योग के रूप में भी जाना जाता है। त्राटक मूल रूप से षटकर्म का भाग है। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है और शक्ति बढ़ती है। त्राटक योग का उपयोग सबसे पहले मन की अस्थिरता को दूर करने और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। त्राटक योग के अभ्यास को मुक्ति और मोक्ष के मार्ग की तैयारी के लिए बताए गए 6 षटकर्म में से एक माना गया है। जब त्राटक योग का अभ्यास करने की बात आती है तो इसे करने के कई तरीके हैं। चाहे इसे अपनी श्वास को केंद्रित करके ध्यान करना हो या मंत्र के जाप के साथ वैदिक ध्यान करना हो। त्राटक योग की शुरुआत 15वीं शताब्दी से मानी जाती है। इसे हठ योग का हिस्सा माना गया है। हठ योग के अनुसार 2 अलग अलग प्रकार के त्राटक योग को बताया गया है। नंबर 1 बहिरंगा त्राटक, जिसे बाहरी केंद्रित अवलोकन भी कहते हैं, और दूसरा है अंतरांग त्राटक, जिसे आंतरिक केंद्रित अवलोकन कहा जाता है। त्राटक योग को करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जिसे आसानी से घर में भी किया जा सकता है। आप इन चरणों का पूर्ण रूप से पालन करके इस योग को नियमित रूप से कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को काफी लाभ होगा। इस योग को करने के लिए सबसे पहले मोमबत्ती जलाएं और इसे आंखों के बराबर की ऊंचाई पर रखें। ध्यान रखें कि मोमबत्ती की लो हवा के कारण हिले नहीं। इसके बाद हाथों को अपने घुटनों पर रखकर आरामदायक ध्यान की मुद्रा में बैठें और शरीर को आराम देने के लिए धीरे धीरे सांस लें। अब आंखें बंद करें और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लो को एकटक देखने की कोशिश करें। आंखों पर दबाव डाले बिना जितनी देर आपसे हो सके लो को देखते रहें, और फिर जब आंखों में दर्द होने लगे और पानी निकलने लगे तब अपनी आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान आंखों के बीच में रखने की कोशिश करें, और इसी अवस्था में आप अपने मन में मोमबत्ती की लो की कल्पना करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको बंद आंखों से किसी भी तरह का रंग नजर आने लगे तो इसे इग्नोर ना करें, उस रंग को पहचानने की कोशिश करें। जब मन के अंदर दिखाई देने वाली छवि गायब हो जाए तो इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। यदि मन भटकता है, उसमें अलग अलग तरह के विचार आते हैं, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। मित्रों, त्राटक योग करते समय इन बातों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। त्राटक योग को खाली पेट और प्राणायाम के अभ्यास के बाद सुबह 4 से 6 बजे के बीच करना ज्यादा असरदार होता है। आप रात में सोने से पहले भी इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक योग का अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में ना तो रोशनी हो और ना ही उसमें बहुत अंधेरा हो। त्राटक योग का अभ्यास हर रोज 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। जिसकी आंखें कमजोर हों या कोई आंखों की किसी भी परेशानी के लिए दवाई डालता हो तो उसे त्राटक योग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा
जिसे सिजोफ्रेनिया या मतिभ्रम जैसी मानसिक समस्या है, ऐसे लोगों को त्राटक योग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको त्राटक योग करने से होने वाले लाभ के बारे में बताता हूं। त्राटक योग मुख्य रूप से एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में बहुत प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसके और भी शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं, जैसे कि यह आंखों को शुद्ध करता है और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के व्यायाम करके आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस योग के नियमित अभ्यास से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। त्राटक योग दृष्टि, एकाग्रता और स्मृति यानी कि याददाश्त को बढ़ाता है, इसलिए स्कूली बच्चों को इस योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। त्राटक योग के जरिए नींद से संबंधित परेशानियों जैसे कि सिर दर्द, अनिद्रा व बुरे सपने आना आदि को भी ठीक किया जा सकता है। त्राटक योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से बेचैन मन शांत हो जाता है। यह तरह तरह की मानसिक, व्यवहारिक और भावनात्मक बीमारियों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। त्राटक योग से आपका आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है तो यह योग आपके लिए असरदार साबित हो सकता है। बस ध्यान रहे कि मतिभ्रम जैसी मानसिक बीमारी या आप किसी भी तरह की आंखों की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको त्राटक योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना या कहना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।